आज भी मेरे पिताजी को गोली लगने के बाद मुझे इतने थ्रेट्स आए हैं, फिर भी मेरी सिक्योरिटी हटाई गई है। इसके बारे में भी मैंने मुख्यमंत्री साहब और देवेंद्र भारती जी से बात की है, पर आए दिन रोज थ्रेट्स आते रहते हैं। और कोइंसिडेंस की बात है या क्या बात है कि जब भी हमारे जो रिट पिटिशन है, मेरी मम्मी ने जो रिट पिटिशन कोर्ट में दाखिल किया है, उसकी अगर तारीख आती है तो ही हमें ये धमकी आती है। तो मुझे लगता है जो स्पेसिफिक बिल्डर लॉबी है, जो बुजदिल बिल्डर लॉबी है, वो अपने बुजदिल लोगों के माध्यम से जो थ्रेट्स भेज रही है, ये उनका ही काम है। मगर इन चीज़ों से मैं कभी नाक पे पहले भी डरा था, ना अब भी डरता हूँ। मगर एक काम है पुलिस को इत्तला करने का, अभी उनकी जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा बढ़ाए नहीं बढ़ाए, जो है वो भी हटा देवे, वो उनके ऊपर है। अगर मुझे गोली लगती है कल को, इसके बाद अगर मुझे गोली लगती है और मेरी गोली लगने के बाद अगर मेरे पिताजी के जो पीछे के खून के पीछे जो मास्टरमाइंड है उसका खुलासा होता है, तो मुझे गोली खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इतना होने के बाद भी जो मेरे पिताजी के मास्टरमाइंड थे उनको इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया गया था। और जब भी अभी डेट आती है तो मुझे धमकी आती है। मैं सिर्फ मेरी माँ और बहन के लिए डरता हूँ, मतलब उनको भी कोई डर नहीं किसी को भी। मगर जो है इस देश में, अगर मैं एक विधायक के तौर पर अगर हूँ और मुझे ऐसी धमकी आती है तो ये थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, जैसे ही मुझे ये थ्रेट आया था तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी वॉइस नोट भेजी थी। देवेंद्र भारती जी को, मुंबई के कमिश्नर को भी मैंने वॉइस नोट भेजा था जो मुझे आया था। और बाहरगांव जाने से पहले मैं फडणवीस साहब से मिला भी था और मैंने कहा था कि मेरी सुरक्षा हटाई गई थी, शायद से उनकी जानकारी में हो या ना हो। क्योंकि पिछली बार जब मेरी मम्मी ने रिट पिटीशन दाखिल की थी, कोइंसिडेंटली 2 दिन बाद मेरी सिक्योरिटी को हटाया गया। मेरे साथ 8 पुलिस वाले थे गन्स के साथ। मेरी बिल्डिंग में तकरीबन 22 पुलिस वाले थे। मगर जिस दिन मेरी मम्मी ने रिट पिटीशन फाइल किया कोर्ट में, उसके 2 दिन बाद 22 के 22 सिक्योरिटी को हटाया गया और 8 में से 7 को पुलिस वालों को निकाला गया। तो तब भी मैंने ये प्रश्न पूछा था कि क्या एक दिन में मेरे थ्रेट्स इतने कम हो सकते हैं या ये राजनीति का कुछ है। देखिए, आप और मैं, आप मीडिया का काम करते हो, लोगों को दिखाने का काम करते हो, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। मगर एक ना एक दिन सबसे ऊपर हमें भगवान और अल्लाह से मुलाकात करनी है और उनके वहाँ जवाब देना है। मेरे पिताजी के साथ जो हुआ मेरे ऑफिस के सामने हुआ, और मेरे पिताजी की मृत्यु के 2 हफ्ते बाद में उसी ऑफिस से मैंने अपना काम शुरू किया। तो उस दिन मेरे पिताजी के साथ जो हुआ, जो उनकी हत्या हुई, उस दिन एक ऐसा मेरे अंदर का जीशान तो उसी दिन मर गया था। तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि मेरे पिताजी को जिसने मारा था और वो मास्टरमाइंड जो लोग थे, उनका खुलासा हो और मुझे न्याय मिले। जरूर मुख्यमंत्री साहब से भी मुलाकात करूंगा। कुछ चीजें हैं जो शायद से उनकी भी जानकारी में नहीं हो है, और उस चीजों के बारे में मैं उनको इत्तला करना चाहूंगा। सिक्योरिटी के बारे में भी बात करना चाहूँगा, और पिताजी के जो न्याय के लिए जो हम जस्टिस मांग रहे हैं उसके लिए भी बात करना चाहूँगा। कि जब भी रिट पिटीशन की डेट आती है तो धमकी आती है, तो ये कोइंसिडेंस है या बिल्डर लॉबी की बुजदिलगी है। देखिए, जांच के बारे में तो मैंने पहले भी कहा है और अब भी कहता हूं कि मैं और मेरा परिवार जांच से खुश नहीं है। क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों का नाम दिया था और उन लोगों को आपने इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया है। कभी कोई अगर खुदकुशी भी करता है तो देखा जाता है कि उसने पिछले 24 घंटे या 48 घंटे में किस किस से फोन पे बात किया था। मेरे पिताजी का तो मर्डर हुआ है, फिर भी उन्होंने किस किस से बात किया था उससे उन लोगों का इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। तो ये चीज क्यों हुई है, किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बिल्डर लॉबी है जो अपने फायदे के लिए गरीबों का हक मारना चाहती है और अभी बड़े बड़े बातें करती है, बड़े बड़े बोर्ड उनके सब जगह लगते हैं, बड़ी बड़ी शादियां खुद करते हैं, या जो भी है उनका खुलासा जरूर होगा, क्योंकि ऊपर वाले पे मुझे भरोसा है। देखिए, वो मेरे लीगल टीम से बात करना पड़ेगा, मगर एक बाप के बेटे के नाते मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमें जिस पे शक है उनका इंटरोगेशन किया जाए
आए दिन जो मुझे एक विधायक होने के बाद भी जो मुझे धमकियां मिल रही है उस पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि अगर मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद अगर मैं अपने आप को ये देश में सेफ नहीं महसूस कर सकता हूँ तो एक आम आदमी अपने आप को कैसे करेगा। आज हम बांद्रा वेस्ट में खड़े हैं। मेरे पिताजी ने 15 साल बांद्रा वेस्ट में लगातार चुनाव जीता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म के, हर वर्ग के लोग मेरे पिताजी को मानते हैं। और आज अगर मैं देश के बाहर हूँ, यही लोग मुझे फोन करके कहते हैं कि जीशान तू बेहतर है बाहर ही रहे, इधर तू सेफ नहीं है। तो ये चीज सुन के बुरा लगता है। महसूस क्या, अगर ऐसा डर लगता था तो मैं आता ही नहीं ना। मैं आया और मैं अपने कानून व्यवस्था के पास आया और मैंने कंप्लेंट दिखाई, क्योंकि मुझे कोई चीज का डर नहीं है। ये बुजदिल लोग हैं, ये बिल्डर लॉबी भी बुजदिल है, मगर जस्टिस है और हमें न्याय है। मुझे मुख्यमंत्री साहब से भी जस्टिस की मांग है, कोर्ट से भी जस्टिस की मांग है, और एक आम नागरिक के नाते मैं सोचता हूँ कि न्याय जरूर मिलेगा। किस कौन से सदस्य को? नहीं, अब देखिए जो है वो मुझे ही अभी तक धमकी आई है, मगर मेरी मतलब जो सिक्योरिटी की कमी हुई है, मेरे पिताजी को भी, मेरे पिताजी ने भी जब गुजरने से पहले सिक्योरिटी की मांग की थी, मगर उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं गई थी। शायद से अगर वो मांग उनकी पूरी हो गई होती तो आज वो हमारे बीच में होते। मेरी भी सिक्योरिटी एक दिन में गायब हो गई, तो अगर मुझे गोली लगती है और मुझे अगर मेरी हत्या हो जाती है तो इसका जवाबदार कौन रहेगा, ये मेरा सवाल है। आज मैं हूँ, आप लोग से बात कर रहा हूँ, अगर कल को मुझे कुछ होता है तो इसका जवाबदार कौन रहेगा, ये मेरी मांग है। सुनेत्रा पवार वहिनी, पार्थ पवार दादा, उन्होंने बहुत साथ हमेशा दिया है। अभी भी मैं पार्थ दादा से बात किया, उन्होंने भी बोला कि वहिनी साहब ने सीएम साहब से बात की और उसके बाद पुलिस से भी बात की और उनका सपोर्ट है, इसीलिए आज मैं हूँ इधर। और मुझे यकीन है कि मुझे और मेरे परिवार को न्याय मिलेगा। क्या सुरक्षा की मांग तो मैं कितने महीनों से कर रहा हूँ। नवंबर में मेरी सुरक्षा हटाई गई थी और मुझे लगता है नवंबर से अगस्त, आज 7-8 महीने हो गए हैं। हर बार चिट्ठी लिखा हूँ, धमकी आने पर भी मेरी सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है। तो शायद से अभी क्या होगा अभी मुझे नहीं पता, मगर देखिए नाही माझी भेट झाली। आता मी आजपर्यंत मुंबईमध्ये, मैं मुंबई में आया हूँ और मैंने जो तकरार है वो भी मैंने फाइल की है। अभी जो मुंबई पुलिस फैसला लेगी वो करेगा। मेरा जो काम था मैंने वो कर दिया। आपको भरोसा है मुंबई पुलिस? वो एक मेरा जो एक पता नहीं, अभी मैं वो उस पर जवाब कैसा दूं। अगर मैं मेरे पिताजी का बेटा होने के नाते मैं बोल सकता हूं कि डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि मेरे और मेरे परिवार के साथ क्या मेरे पे बीत रही है, मगर आए दिन ये होने के बाद भी अगर हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। मगर मुझे उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है। सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने भी पुलिस से मांग की थी कि आपने इनकी सुरक्षा हटाई कैसे। मेरे पिताजी को मेरे ऑफिस के सामने गोलियों से मारा जाता है, उसके बाद मुझे आए दिन रोज धमकियां मिलती है और मेरी पुलिस सुरक्षा बढ़ाने के को हटा के मेरी रिट पिटीशन जब का डेट आता है तो मेरी पुलिस सुरक्षा कम की जाती है। तो इसका जवाब तो आपको पुलिस ही देगी। इतनी धमकियों के बाद भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी आपको लगता है? पता नहीं, शायद से जो एक पुलिस वाले या 2 पुलिस वाले हैं उनको भी हटाया जाए तो ठीक है। हम तो किसी से डरते नहीं है, गोली लगनी है लग जाएगी। पिताजी को जिन्होंने मारा है उसका न्याय मिले तो मैं 100 गोलियां खाने के लिए तैयार हूं। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।